अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? हमने पिछली वीडियो में हैंड के एपी पोजीशन और ओब्लिक पोजीशन पढ़े थे और अब हम लेटरल पोजीशन में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। द प्रोजेक्शन हैज टेकन टू लोकेट फॉर्म बॉडी फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। इस जुमले का मतलब है कि लेटरल पोजीशन जो है ना हैंड का, ये किस चीज के लिए? तो ये फॉर्म बॉडी का मतलब है कोई भी चीज अगर हाथ में जाए तो उसको मालूम करने के लिए हम कौन सा पोजीशन लेंगे? लेटरल पोजीशन लेंगे। सही। फ्रैक्चर, अगर कोई फ्रैक्चर हो तो उसके लिए भी हम लेटर पोजीशन लेंगे। सही। डिसलोकेशन ऑफ द कार्पल बोन। सही। यहाँ देखो है। और जब डिसलोकेशन आ जाए कार्पल कार्पल बोन, इधर देखने थे ये सब कार्पल बोन है। सही है। जब इसमें डिसलोकेशन आए, सही है, या इधर भी आए इस जगह से, ये जो रेस्ट जॉइंट है इधर इधर भी आए, सही, ये रेस्ट जॉइंट है, ये पिटाकार पर है। जब इस जगह पर डिसलोकेशन आए तो हम कौन सा पोजीशन, ये लेटर पोजीशन यूज करेंगे। इसके लिए हम कैसे एक्सरसाइज 8/10 लेंगे। एक्सपोजर वीडियो 45 to 50 लेंगे। और क्यूएब मैंने पिछली वीडियो में बताया ये क्या है। और 4 to 8 एमएस भी मैंने बताया ये क्या है। सोर्स इमेज डिस्टेंस सब सिम्टम, ये मैंने पिछली बताया एसआईडी क्या है। अब डिवाइड द फिल्म और द पीए प्रोजेक्शन, ये भी मैंने तो मैं पिछली वीडियो में समझाया है इसे कि कैसे मास्क करना है। ठीक है। पीए प्रोजेक्शन के लिए जो है ना वो डिवाइड करेंगे। मतलब ये है कि हम कैसे को इस तरह लेंगे। सही है। ऐसे इस तरह देंगे। मैं डायग्राम बताता हूँ। इसका ये मतलब है, इस जुमले का है डिवाइड द फिल्म फॉर द पीए प्रोजेक्शन। देखो ये एक केसट है, हमने केसट किया ऐसे। ये केसट हमने यहाँ लीड रखा। सही। इस पेज पर ये हमने मास्क किया। किसके लिए? पीए के लिए। यहाँ हम पीए भी देंगे। सही। और लेटर के लिए ये रखा तो हम यहाँ पहले लेटर पोजीशन लेंगे। सही। और ये पीए के लिए रिमाइंड किया। सही। इसका ही मतलब है लिखने का। पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट, पोजीशन इसका कैसा होगा? सही। अब देखो, द पेशेंट हैज टू द एंड of the table, the hand has placed and extend rotate 90 डिग्री द thumb side up। इसका मतलब है पेशेंट को टेबल के इन पर बिठाएंगे और हैंड को प्लेस करेंगे। सही। और जो जो फिंगर है ना, फिंगर हैंड को इस तरह प्लेस करेंगे। सही है ना। हमने प्लेस किया, इन पे टेबल पर रख दिया। ठीक है। इसको समझाता हूँ। ठीक है। और हमने अब क्या किया है, अब मैं ये इस तरह उठाता हूँ। ठीक है। उठा लिया ना तो मेरा हाथ जो है ना 90 इंगल बना लिया है। 90 इंगल इस किताब के दो को मेरे हैंड के दो को, ये 90 इंगल बनता है, कार्नर बनता है। सही है। और जो ये थंब है ना इस तरह ये साइड पर होना चाहिए। देखो है। और जो फिंगर है, फिंगर इस तरह नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड है, इस तरह है, इस तरह होना चाहिए। सही है। अब ये साइड द palm ऑफ द हैंड इज परपेंडिकुलर टू द केसट। ये मैंने जो बात की ये बात कर रहे हैं। जो ये फल्म है, ये देखो ये फल्म है। सही है। ये किताब पर इसका केसट है। तो ये फल्म और केसट ये परपेंडिकुलर सीधा होना, एक दूसरे के सीधा होना चाहिए। सही है। विद द फिंगर एक्सटेंड, और मैंने ये भी कहा कि फिंगर जो है एक्सटेंड होना चाहिए। द थंब एबडक्टेड एंड सपोर्ट, और थंब जो है ना ये इस तरह नहीं होते हैं, इस तरह नहीं, ये अबडक्ट होते हैं, अवे फ्रॉम नहीं होना चाहिए। अबडक्ट ये इस तरह है। सही। द रेडिया एंड अल्ना स्टेलाइट प्रोसेस आर सुपरइम्पोज्ड। जो रेडिया और अल्ना के स्टेलाइट प्रोसेस है ये सुपरइम्पोज, मतलब ये है कि एक दूसरे के इस तरह हो गए, इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। सही। और सेंट्रल प्रोजेक्शन, सेंट्रल डायरेक्शन। नो द वर्टिकल में नहीं बताया। वर्टिकल रे कौन सा है? जो रे इस तरह आता है ये वर्टिकल है, जो इस तरह जाता है ये हॉरिजॉन्टल है। सही है। तो मैं बताऊं द वर्टिकल सेंटर रे है सेंटर ओवर द हेड ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। देखो ये मेरा हाथ है। ये जो थंब के जो पहला है ये मेटाकार्पल है। ये जो ये फिंगर ये जो है ना ये सेकंड मेटाकार्पल है। यहाँ मैं आपको समझ जाता हूँ।
ये जो है ना ये देखो, ये फर्स्ट मीटाकार पर है, ये देखो ये सेकंड मीटाकार, जो सेंट्रल है इधर आना चाहिए, ये देखो मैंने मार्क है, सही है। हाँ, इमेज क्लैरिटी देखा है, the entire hand and wrist joint should be shown in the lateral position, read unless in that person or unvisible। इसका जुमला का इस जुमले का मतलब है कि जो हैंड जो है ना, मुकम्मल हैंड नजर आना चाहिए, रेस उसमें रेस भी आना चाहिए, नजर आना चाहिए, और रीडर्स और अनर स्टाइलर प्रोसेस भी नजर आना चाहिए। द हेड ऑफ द मेटाकार बोन शुड बी सुपरपोज्ड। देखो ये मेटाकार पर बोन है, सही है। ये देखो ये मेटाकार पर बोन है, इसका हेड जो है ना ये हेड है, सही है। ये सुपरपोज मतलब एक दूसरे के से इस तरह, ये एक इस तरह, एक इसके नीचे है, नीचे ये सुपरपोज सब आ रहा है, सही है। द थंब शुड बी सीन क्लियरली विदाउट सुपरपोजिशन ऑफ द कार्बल स्ट्रक्चर। इसका ये तो सिंपल अल्फाज है कि थंब जो है ना एबडक्टर होगा ना, एबडक्टर होगा तो ये सेपरेट क्लियरली नजर आएगा, सही है। यहाँ देखो ये थंब है, ये थंब बोन है, यहाँ ये क्लियरली सेपरेट नजर आएगा। तो हमने कौन सा पढ़ा, हमने हैंड लेटर पोजीशन पढ़ी, किसके लिए होता है, इसका केस सेट एक्सपोजर भी लो, इसे डी डिवाइड पोजीशन भी पढ़ा, सही है, पेशेंट का, और सेंट्रल रे डायरेक्शन भी पढ़ा, और इमेज कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा। तो ये सब हो गए, सही है स्टूडेंट्स।